नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, 78 लाख EPS पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि EPFO का न्यू रूल्स। EPFO ने PF ट्रांसफर से लेकर ऑनलाइन करेक्शन तक बदल दिया नियम। नौकरी पेशा करने वाले लोग जरूर देखें, आप इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। EPFO के जितने सब्सक्राइबर है उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि EPFO की तरफ से PF ट्रांसफर से लेकर ऑनलाइन करेक्शन तक नियम में बदलाव किया। तो आइए जानते हैं पूरी खबर, विस्तारपूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन EPFO के 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबरों के लिए बहुत खबर महत्वपूर्ण। बता दें कि EPFO सब्सक्राइबरों को अब नियुक्ति द्वारा सत्यापन, EPFO की मंजूरी की बगैर जन्मतिथि, नाम, व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। तो जैसे इस योजना में बदलेगी, जैसे आप आम आदमी को मिलेगा बड़ा फायदा। अलावा EPFO की KYC का खाता धारक से जुड़े हुए वाले सदस्य नियोक्ताओं के हस्तक्षेप के बिना भी आधार OTP के साथ सीधे अपने ऐप हस्तांतरण दावे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री की तरफ से किया गया शुरुआत। बता दें केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से शनिवार को EPFO की इन दोनों नई सेवाओं को शुरुआत कर दिया। केंद्रीय मंत्री की तरफ से EPFO सदस्यों को दर्ज लगभग 27% शिक्षक सदस्य KYC मुद्दों संबंधी सुविधा को शुरू होने के बाद शिक्षकों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट देखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण में संशोधन के अनुरोध को लाभ से भारी कार्यबल वाले बड़े नेताओं को भी होगा और भी सरल हो गई प्रक्रिया। श्रम मंत्री की तरफ से ये बड़ा कहा गया है कि EPFO पोर्टल पर संयुक्त घोषणा किए के बाद जैसे सरल कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को नाम, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति, जन्मतिथि, माता पिता का नाम, पति पत्नी का नाम, जैसे कामकाजी संगठन से जुड़ने और छोड़ने की तिथि जैसे व्यक्तिगत जानकारी में होने वाली आम त्रुटियों को भी खुद सुधारने करने का मौका मिलेगा। इसके लिए नियोक्ता भी सत्यापन EPFO द्वारा मंजूरी की जरूरत रह गई तो इस मामले में किसी सहयोगी दस्तावेज को भी जरूरत नहीं होगी। कोर्ट ने बताया कि प्राइवेट सरकारी जैसे लोगों से बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा और ये सुविधा उन सदस्यों को मिलने वाली है जो EPS 95 के पेंशन धारक है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। और इसके अलावा मंत्री की तरफ से बताया गया उन मामलों में UN के आधार से नहीं जोड़ा गया है तो वह भी सुधार के नियोक्ता फिजिकल प्रस्तुत करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद फिर मंजूरी दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। तो बताया जा रहा है कि अनुरोध करना पड़ता था, लेकिन इससे अनुरोध को नियोक्ता द्वारा सत्यापित किया जाता था। अब अनुमोदन के लिए EPFO को भी भेजा जाता है, तो इस प्रक्रिया से संयुक्त घोषणा भी कहा जाता है। तो वित्त वर्ष में नियोक्ताओं के द्वारा EPFO को 8 लाख अनुरोध में से ऐसा देखने को मिला केवल 4% अनुरोध 5 दिनों के अंदर भीतर भेजे गए, जबकि 47% अनुरोध 10 दिन के बाद भेजा गया था। नियोक्ताओं के लिए किया गया औसत 28 दिन का सरलीकरण से 45 मामलों में कर्मचारी आधार OTP सत्यापन के जरिए नई सूचनाओं में तत्काल सुधार कर सकेंगे और 50% मामलों में नियुक्तियों के माध्यम से सुधार किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।